अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। बीदर शहर एक ऐतिहासिक एवं पुण्य धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है। यह शहर विभिन्न धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं का संगम है। कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह। जिसमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज 500 वर्ष पूर्व इस शहर में पदार्पण किए। इन्हीं के चरण स्पर्श से श्री नानक झीरा साहिब प्रकट हुआ, जो निरंतर आज भी उनकी कृपा एवं आशीर्वाद से बह रहा है। आज यह एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है। कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह। श्री गुरु नानक देव जी की कृपा एवं आशीर्वाद से एवं सरदार श्री जोगा सिंह जी के कठिन परिश्रम से 40 वर्ष पूर्व गुरु नानक पब्लिक स्कूल का उदय हुआ, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सराहनीय कार्य कर रहा है। हैदराबाद कर्नाटक विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में गुरु नानक पब्लिक स्कूल अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। आज देश की आबादी 125 करोड़ आंकड़ा पार कर चुकी है। अधिक आबादी के कारण अनेक तरह की विषमताएं यहाँ विद्यमान हैं। देश की सरकार इतनी सारी आबादी के लिए रोजगार, भोजन, बिजली, पानी, आवासीय व्यवस्था आदि जुटाने के लिए प्रयासरत है, किंतु आज भी इस देश में गरीबी, भूखमरी इत्यादि समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यानी 28 करोड़ जनसंख्या का भाग गरीबी रेखा के नीचे आता है, जिन्हें नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप हालात ऐसे बन जाते हैं कि इन गरीब परिवारों के बच्चे छोटी छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। छोटी उम्र में काम करने के कारण बाल श्रमिक या बाल मजदूर कहलाते हैं। लोग इनकी छोटी सी उम्र को देखते हुए इनसे अधिक काम करवाते हैं और पैसा कम देते हैं। इन बच्चों को इनके परिश्रम के अनुसार मेहनताना नहीं मिलता है। मालिकों द्वारा इन्हें अधिक शोषित किया जाता है। बाल मजदूरी यह एक विश्वव्यापक समस्या है। यह समस्या सभी प्रगतिशील देशों में सर्वाधिक है। भारत देश में भी यह बाल मजदूरी की समस्या व्यापक रूप में फैली हुई है। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार ने कई कानून बनाए, जिसमें विशेषकर बाल मजदूरी निषेध एवं क्रियान्वयन कानून सन 1986 में बनाया गया। सन 2004 के सर्वे में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की ओर से संपूर्ण विश्व में 218 मिलियन बाल मजदूरों की संख्या बताई गई है। बाल मजदूर और बाल कामगारों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर संगठन की स्थापना हुई। ILO की ओर से कर्नाटक राज्य में KCLP यानी कर्नाटक चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत बीदर और चामराजनगर इन 2 जिलों को चुना गया, जहां कर्नाटक राज्य में अधिक मात्रा में बाल मजदूरी चलती है। यह योजना 3 साल तक कार्यरत रहेगी। दुर्भाग्यवश कर्नाटक राज्य के एकमात्र बीदर में 6105 बाल मजदूर पाए गए हैं। यह एक अधिकृत सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े को गंभीरता से देखते हुए गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं
बाल मजदूरी समस्या पर अपने कठिन परिश्रम से बीदर शहर स्थित बाल मजदूरी पर एक छोटा सा सर्वे किया है। बच्चों ने इस समस्या को समाज को समझाने की कोशिश की है। बाल मजदूरी किसी भी देश के सभ्य समाज के लिए एक सामाजिक कलंक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आज का बालक कल इस देश का स्वर्णिम भविष्य निर्माण कर सकता है। इन्हीं नन्हे मासूम बच्चों से नया भारत, नया समाज का निर्माण होगा। भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे छात्रों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, इन्हें सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करें और इन्हें प्रगति की मुख्य धारा में लाए, इन समस्याओं को सुलझाने हेतु जागरूक करें। इसी तथ्य को समझकर हमारे स्कूल के छात्रों ने यह तय किया कि वो बाल मजदूरी की समस्या के विषय में काम करेंगे, इन्हें रोकने के लिए समाज को जागरूक करेंगे। इसी नई सोच के साथ हमारे छात्र बीदर के कई इलाकों में सर्वे किए, बच्चों से मिलकर उनका हाल जानने का प्रयास किया। कई जगहों पर हमारे विद्यार्थियों का अपमान भी किया गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे छात्र दृढ़ विश्वास और शुभ संकल्प के साथ अपना कार्य करते रहे। बीदर का एक मशहूर इलाका है। इस गली में हमारे छात्र कुछ बाल मजदूरों से मिले। इसी गली में पानी पूरी बनाने की भट्टी है। इस भट्टी में काम करने वाली एक ऐसी बालिका है जिसकी स्थिति रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इस बालिका के माता पिता ने अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण केवल कुछ रुपयों के कर्जे में इस मासूम को बंधुआ मजदूर बनाया है, यानी कर्जा चुकता होने तक इस भट्टी के मालिक को सौंप दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? निकिता। क्या काम करते हो तुम लोग? गपचुप का। तेरे पापा का नाम क्या है? नाम उन लोग क्या करते हैं? उन लोग क्या करते हैं? वो लोग गपचुप बनाते। तुम कितने साल की हो? 9 साल की। तुम कितने साल से काम कर रहे हो? 3 साल। तुम स्कूल नहीं जाते? तुम स्कूल जाना चाहोगे अगर हम पैसे दे तुम्हें? और तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। इसी गली में हमारी टीम एक ऐसे परिवार की लड़की से मिले जो अपना और अपनी मां का पेट भरने के लिए शिक्षा को बीच में छोड़कर इसी छोटी सी उम्र में कई घरों में काम करके अपने परिवार का उदर निर्वाह कर रही है। नमस्कार, मैं सुमैया गुरु नानक पब्लिक स्कूल से। इस वक्त हम मौजूद हैं और इस इलाके में हमारी पूरी टीम ने सर्वे किया है। चलिए इनसे ही रूबरू बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अजमेरी बेगम। आप कितने साल की हैं? 12 साल की। आप स्कूल जाती हैं? मैं काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सब जगह झाड़ू ठोकाती हूँ। हम गरीब है, हम बर्तन धोते हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते। आपकी बेटी को स्कूल नहीं भेजते? जाना तो जाते जाते नहीं जा रहा है, काम करते करना तो खाना। हम लोग गरीब है, मजदूरी मेहनत, बर्तन कपड़े धोना, काम करना, सारा दिन काम में रहते हैं। और घर भी अच्छे नहीं, पूरा पड़ा से पानी घर में होता है। ऐसा ही हाल यहाँ पर भी देखने को मिला। यह बालिका भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर परिवार का पेट पालने हेतु कई घरों में काम करती है। सपने तो इन मासूमों ने भी देखा था, किंतु गरीबी इन सपनों को कहां साकार होने देती है। नमस्ते, मैं अफशांता बसु। यहाँ पर पूछेंगे इनका हालचाल में काम क्यों करते हैं। और हमारी मम्मी के वजह से हम काम करते हैं। हमको स्कूल जाने का वास्ते टाइम नहीं मिलता। हम घरे घर जाके बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा करते हैं। हमको पैसे हमारे पास नहीं रहते, पैसे की वजह से करते हैं। 3 साल से काम करते हैं हम यहाँ पर। हमको 300-400 ऐसा मिलता है सर। हम पैसे नहीं मिले तो खाना नहीं पका सकते, घर पे सालन नहीं पका सकते, इसलिए करते हैं। मेरे पापा का काम चलता नहीं चलता, इसलिए मम्मी बाहर भेजती। स्कूल बोले तो टाइम ही नहीं मिलता, घर के लोगों के बर्तन धोए तक टाइम नहीं मिलता, इसलिए काम को नहीं, स्कूल नहीं जाते। मैं इलेश देशमुख, मैं और मेरी पूरी टीम गुरु नानक पब्लिक स्कूल से आए हैं। हम पहले यहाँ पर सर्वे किए हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बहुत कुछ बाल मजदूर है जो काम करते हैं, और चलिए उनका कारण जान लेते हैं।
दिल दहलाने वाली इस लड़की की कहानी सुनिए। बड़ी आशाओं के साथ गांव से अपने माँ बाप से दूर होकर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीदर स्थित अपने नानी के घर आई। ज्ञात सूत्रों से हमें पता चला है कि इसकी नानी शराबी है। उसकी शराब की लत को पूरी करने के लिए इस पूजा को अपनी पढ़ाई छोड़कर कई घरों में काम करना पड़ता है। अपनी नानी की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। यह भी स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ लिखकर शिक्षिका बनना चाहती थी, किंतु इस शराबी नानी ने इसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। यह आप बीती हाल सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम इब्तिसाम है और मैं यहाँ पर एक ऐसी लड़की से मिलने आई हूँ जो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती है। तो चलिए इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा। बर्तन, झाड़ू, कपड़े। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग। क्या क्या करते हैं सभी लोग? मम्मी पापा चप्पल बनाते हैं, नानी चप्पल सीते हैं। आप ज़रा अपनी बारे में बताइए। आपको ये मजबूरी में करना पड़ता है या कुछ ऐसी आपकी ख्वाहिश है? मजबूरी से करना पड़ता है। घर में कौन पैसे लाते हैं? नहीं, पापा पैसे नहीं लाते हैं, पीते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ने नहीं देते। भाई पढ़ना चाहता है, भाई को भी नहीं पढ़ाने देते। मैं नानी कन रहती हूँ। आप कितना कमा लेती हैं? 500। 500 से कैसा गुजारा हो जाता है आपका? स्कूल कुछ बस नहीं होता और दूसरी जगह करती हूँ मैं। ना ಓದು ತೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನರ ದೊಡ್ಡ ಏನರ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಓದಿಸಲ್ರಿ, पैसे नहीं, रೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ್ರಿ। मैं खुद कमाती हूँ, खुद किताब लेती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, स्कूल फीस भरती हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ होता है मुझे। मैं किसी भी नहीं बोलती हूँ। अब हम फुटपाथ पर स्थित जूस की ठेला बंडी पर मौजूद हैं। यह बालक अपने इसी काम में किस तरह खुश है, सुनिए। आपका नाम बोलिए। सलीम। सलीम, आप यही काम करते हैं? डेली नहीं, पढ़ने जाता हूँ मैं। पढ़ने भी जाते हैं? कहाँ जाते हैं? यूपी में। यूपी में? तो अब क्या तुम्हारे स्कूल नहीं चल रहे क्या? चालू 1 महीने से। तो फिर आप यही काम कर रहे हैं ना? जाने का है। जाने का है तो फिर यहाँ क्यों आए तुम? काम करने लिए आया। तो स्कूल भी जा सकते थे ना, अब फिर छुट्टियों में आ सकते थे ना आप? छुट्टी थी, बुल को आया था। अब 1 महीना हुआ, चालू बुल को नहीं गया। महीने के कितने होते हैं आपके? 3,500। 3,500। तो ये क्या आप ही रख लेते हैं या तुम्हारे माता पिता को देते हैं? माता पिता को देते। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पढ़ को बनूंगा। अब 1.5 महीने बाद पढ़ूंगा। इस वक्त हम मौजूद है गांधीगंज इलाके में। अब हम सीधा रुख करते हैं बीदर के उस मुख्य व्यापार केंद्र की ओर। यहाँ पर हमारे छात्रों ने कई बाल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को अपने कैमरे में कैद किए। यह एक छोटा सा होटल है। यह है इस्माइल उर्फ हनी सिंह। इसके बालों की सजावट देखिए। दिन भर इस होटल में काम करके अपनी परिवार का जिम्मेदारी निभाता है। जब कोई इसे हनी सिंह नाम से पुकारता है तो यह बालक मुस्कुराकर खिल उठता है। यह नहीं जान पाता कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी मिलिए इस बालक से। कब से काम करते हो आप? 1 महीना। क्यों काम करते हो? घर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? घर में करने वाला कोई भी नहीं है। तो आप पढ़ाई तो पढ़ते आप? हाँ। क्यों नहीं पढ़ते? घर में कौन भी नहीं है काम करने वाले।
पापा क्या करते हैं आपके? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते। तुम भी नहीं, मैं अकेला हूँ, 3 बहन है, मैं अकेला हूँ। घर में अम्मी अकेले करती है, मैं भी करता हूँ। अम्मी मट्टी उठाने जाती है, मैं भी जाता हूँ। होटल को आती मैं काम करने। पहले पढ़ता था हैदराबाद में, रोड स्कूल में पढ़ता था, और अम्मी उठा को दरनाले में काम कराने। क्या बनते हैं? पढ़े तो क्या बनते थे? क्या तो बनना पड़ता। क्या पुलिस, क्या तो कितने कमाते? 140। क्या तो करना, महीने रात तो घर में कौन करता था। विधाता का यह निराला खेल देखिए। यह नन्हा बालक जो केवल 8 वर्ष का है, इस बालक ने भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारे सपने संजोए हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, किंतु इस बालक के पिता अपाहिज होने के कारण इस नन्हे के कंधे पे परिवार की जिम्मेदारी है। यह मासूम दिन रात परिश्रम करता है, क्योंकि इसके कंधे पर अपनी बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं मंजीरी गुरु नानक पब्लिक स्कूल से, और ये है मेरी पूरी टीम। हमने बीदर के हर एक कोने कोने में सर्वे किया। हमें हर एक जगह पे छोटे छोटे बाल मजदूर दिखाई दिए, लेकिन इस इलाके में हमें सबसे ज़्यादा बाल मजदूर दिखाई दिए। कई बाल मजदूरों को पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन माता पिता की बीमारी, आर्थिक स्थिति और ऐसी कई सारी मजबूरियां हैं जिनसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई प्रसिद्ध इलाकों का दौरा करते हुए हमारे छात्र पहुंचे इस नए इलाके में। यहाँ पर भी अधिक संख्या में बाल श्रमिक हैं जो दूर दूर से पैदल चलकर यहाँ आकर काम करते हैं। यह है गैरेज, जहाँ मोटर गाड़ियों की मरम्मत की जाती है। आप स्कूल को जाते हैं? स्कूल को जाने के लिए मन तो करता था, मगर घर की तकलीफों के लिए इसलिए इस काम में आना पड़ा। कहाँ पे रहते हैं आप? प्रताप नगर में रहते हैं। कैसे आते हैं आप? चल लेते आते हैं पैदल। कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं घर को? सुबह 10 बजे आते हैं, शाम में 9-10 बजे जाते हैं। 2 बहना है, 2 भाया हैं, मम्मी डैडी है। कितना कमाते हैं आप रोज का? रोज के 100 रुपये कमाते हैं। आप स्कूल को जाते थे पहले कभी? हाँ, पहले जाते थे, मगर घर की तकलीफों के लिए इसलिए इस काम में आना पड़ा। कौन से क्लास तक पढ़े हैं आप? 8वीं तक पढ़े हैं। फिर अभी आप पढ़ते थे तो आप बाद में जाके आप और बड़े पैसे कमा सकते थे आप। घर की भी तकलीफों की भी देखना पड़ता था ना। यह छात्र पहुंचे इसी इलाके में। जैसे ही यह बालक पूरी टीम को देखता है तो घबराकर कानून के डर से भागने का प्रयास करता है। फिर भी हमारे छात्र किसी तरह इस बालक को समझाकर इससे हाल जानने का प्रयत्न किए। इसके मुताबिक यह 2 किलोमीटर चलकर केवल 20 रुपये के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित हो रहा है। इसका लक्ष्य था बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा, देश की सेवा करेगा, लेकिन आर्थिक परिस्थिति और अपनी माता पिता के कारण इसका भी सपना चकनाचूर हो गया। आप क्या काम करते हो? डेंटर। हाँ? डेंटिंग। ये काम में आप कितने कमाते हो? 20 रोज के। आप स्कूल आते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते? हमको घर में कुछ भी नहीं, हमारा अब्बा काम करो बोले हम काम कर रहे हैं। कितनी उम्र से आप काम कर रहे हैं? कितने साल से? 2 साल हुआ। 2 साल से। हम आपको हमारी तरह बनना है, अगर आपको पैसे वगैरह दिए स्कूल भेजे तो? जाते जाते। अच्छे से पढ़ोगे पक्का? पढ़ेंगे। आपको बड़े होके क्या बनना है? पुलिस बनना है। इस गंभीर स्थिति को देखकर आप भी हैरान हैं और मैं भी। बताइए किसे दोष देंगे? ईश्वर के बाद यदि हम किसी को पूछते हैं तो वो अपने माता पिता को। क्या इन बच्चों का दर्द इनके माता पिता को महसूस नहीं होता होगा? शायद होता भी होगा। इसके पीछे भी उनकी कोई आर्थिक मजबूरी होगी। केवल बच्चों को जन्म देने से माता पिता की जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। उन्हें सही ढंग से पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। हमारा अनपढ़ और गरीब वर्ग यह सोचता है कि यदि बच्चे काम करेंगे तो घर चलाने में सहयोग देंगे, परंतु वे अपने स्वार्थ हेतु यह भूल जाते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार पूर्ण कर रहे हैं। परंतु इस वर्ग के लोग शायद यहाँ अभी मौजूद नहीं होंगे, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं। इन बच्चों को बचाने के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन
हम सब मिलकर इन संस्थाओं को सहयोग देना होगा। सर्वे के पश्चात इस भयानक समस्या को अनुभव करने पर छात्रों ने तय किया कि इस समस्या के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे, सारे समाज को इन बाल श्रमिकों की ओर आकर्षित करेंगे। समाज में नई जन जागरूकता लाने हेतु इन छात्रों ने बचपन बचाओ भविष्य बनाओ इस नारे के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया। बाल मजदूरी की समस्या विश्व स्तर पर फैली हुई है। मैं एक शिक्षिका होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अपने छात्रों को इस समस्या से अवगत कराऊं और उन्हें देश की उन्नति के लिए और इन बाल मजदूरों की समस्या के निर्मूलन के लिए प्रेरित करूं। हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ इस अभियान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हीं की प्रेरणा से मैं और मेरे विद्यार्थी इस समस्या पर कार्य किए। बच्चों का प्रयास यहीं खत्म नहीं हुआ। यह छात्र बाल मजदूरी की समस्या सुनाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक श्री गुरुपादप्पा नागमारपल्ली से मिले। सर, हमारे स्कूल में अब 22 डेट को प्रोजेक्ट डे है, तो उसके लिए हमने सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते और मजबूरन उनको काम करना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। वो ऐसी भी हालत में नहीं है कि वो खुद कुछ कर सके कोशिश अपनी तरफ से। तो हमने ये कोशिश की है कि उनको जितनी हमारी तरफ से हो सके उतना मदद कर रहे हैं। अगर आप भी हमारा साथ दें और उनका हालात सुधारने में कोशिश करें तो बहुत मेहरबानी होगी। चाइल्ड लेबर का तो सही बात है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना, ज़्यादा से ज़्यादा कम होना। चाइल्ड लेबर रहना ही नहीं, उसके लिए जो प्रयत्न करना है आप कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद। और हम भी आपके साथ रहेंगे। हमारे तरफ से जो भी हो सकता है योगदान उसको करेंगे हम, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब मिलकर चाइल्ड लेबर कमी करना सबका धर्म है, काम है, करेंगे। धन्यवाद। बीदर क्षेत्र के सांसद श्री भगवंत खोबा से भी मिलकर बाल मजदूरी के विषय पर उनसे बातचीत की। सर, इसके लिए हमने बीदर में कई जगहों का दौरा किया है, जिसके हिसाब से हमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा बाल मजदूरों की मजबूरी थी कि उनकी आर्थिक स्थिति, और इसी के कारण वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सर, आप हमारे बीदर शहर के एमपी हैं, इसीलिए हम आपके सामने यह समस्या रख रहे हैं। और थोड़े बच्चों की समस्या ऐसी है कि वे चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक समस्या के कारण अच्छे आदमी बन सकते हैं। सो इसके बारे में आपकी कुछ राय सर? बेटा, पहले तो आप जो इस कार्य में जुटे हैं, इसी के लिए आपको मैंने पहले हृदय से मैंने आपको धन्यवाद देता हूँ। और बाल मजदूरी के लिए हर सरकार बहुत अच्छे से कदम उठाई है, फिर भी इतना दिन होते हुए भी अभी भी बाल मजदूर वही समस्या के लेकर के अभी मजदूरी कर रहे हैं, तो बड़ी दुखद का बात है। ये नहीं है कि मजदूरी बचपन में ही करने का, माँ बाप का सहायता करना अलग चीज़ है, लेकिन माँ बाप भी उतना ही जिम्मेदार है उनको मजदूरी न भेजे। और बाल बच्चे भी जो बालक है 14 साल के नीचे, आपने जो बता रहे सर्वे के अंदर जितने भी आए हैं, उन लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि सिर्फ मजदूरी करने से आप उसका कष्ट से बाहर नहीं आते। कष्ट तो माँ बाप का साथ सहायता करो, लेकिन पढ़ो पहला। तुम्हारा जीवन का जो लक्ष्य है पढ़ाई करते हुए आप अगर सही ढंग से अगर आगे नागरिक बन सकते हो तो ये मजदूरी छोड़ करके पढ़ाई करो। और उसके लिए हम लोग सरकार से तो सहायता बहुत है। अगर ऐसी यदि कहीं आप अगर मेरा ध्यान अगर आकर्षित करते हो तो हम लोग उसको निश्चित रूप से सरकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है उनसे सहायता दिलवा के उनसे पढ़ाई के लिए हम लोग मदद ज़रूर करेंगे। आपने जो अभी वीडियो क्लिपिंग्स आपने देखी है, ये बिल्कुल दिल को दहलाने वाली वीडियो क्लिपिंग्स है। जो बच्चे जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट ने RT एक्ट राइट टू एजुकेशन स्टार्ट किया है और हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट 150 बच्चों को ये एक्ट के तहत एजुकेशन मिल रही है हमारे मेन ब्रांच में, और 2 हमारे जो ब्रांचेस हैं माइलूर और निशान साहब के पास गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल में।
पर हमें लगता है कि जो बच्चे जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, उन बच्चों को ये सहूलत नहीं मिल रही है। तो हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ज़रूरतमंद है, जिसको ये मदद चाहिए, जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको ये आरटी में ये सहूलत मिली जाए। हमारे बच्चे, मैं उनको सबको मुबारकबाद देती हूँ जो उन्होंने ये एक नेक अभियान शुरू किया है और 2 महीने से बच्चे और भाग्यशाली काफ़ी मेहनत किया उन्होंने और ऐसे ऐसे इलाकों में उन्होंने जाके बच्चों से मिले हैं और टाइम शॉर्ट रहने की वजह से हम सारे क्लिपिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं मुबारकबाद देती हूँ कि जो उन्होंने अपने दिल से ये काम इन्होंने किया है और काफ़ी बच्चों को जो मिले हैं ये वो आकर बच्चों से मिलकर वो खुद से फंड्स रेज करना चाहते हैं कि ये बच्चों की मदद की जाए। तो हम हमारे इंस्टीट्यूशन से एक हॉस्टल चलाते हैं जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन, सारा उनको सहूलत हम देते हैं जो बिल्कुल जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। ये सिर्फ बिदर से नहीं, आसपास के इलाकों से, हैदराबाद से और बाकी के डिस्ट्रिक्ट से भी है ये बच्चे। तो ये जो बच्चे हम देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए जो कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन से हो सकता है हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह ये नेक काम जारी रखें और इन बच्चों की मदद करें। सो हमारी ये अवाम से, सारे पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी वो ऐसे बच्चे देखते हैं या मिलते हैं, वो हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल का एड्रेस देके उनको यहाँ भेज दिए ताकि हम उनको सही डायरेक्शन बता सके जहाँ उनको फ्री एजुकेशन मिल सकती है। ठहरी ठहरी सी जिंदगी, खोई खोई सी है खुशी, सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है, प्यारी प्यारी निगाहों में परियों के नजारे होने थे, पर तन्हा अंधेरी रातों में क्यों गम के बादल छाए हैं। खामोशी को सहकर जैसे चिड़िया सब कुछ सुन रही, और बहती हवाओं में जैसे कोई तितली बहकर गुम गई। उड़ता हुआ परिंदा जैसे तूफानों में उलझ गया, कागज की थी कश्तियां वो अब कागज भी गलने लगा। ठहरी ठहरी सी जिंदगी, खोई खोई सी हर खुशी, नाजुक सी इन हथेलियों में पत्थर जैसा बोझ है, बंद सी चुप्पी में छुपी एक मुस्कुराहट कर है। देखता जब हम उम्र को खेलता और नाचता, सोचता बोझ है, बंद सी चुप्पी में छुपी एक मुस्कुराहट कर है। देखता जब हम उम्र को खेलता और नाचता, सोचता क्यों मैं भला हूँ इस जगह और वो वहाँ। ठहरी ठहरी सी जिंदगी, खोई खोई सी है खुशी, खोई है खुशी। फूलों से पहले की कलियां आंगन में ना खिल रही, सावन बरसा है फिर भी मुरझाने लगी है हर कली। ठहरी
सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है।